तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक स्पेस प्रोब तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। वो प्रोब ठीक 8 महीने पहले मंगल ग्रह से मिट्टी का सैंपल लेकर रवाना हुआ था और अब कुछ ही दिनों में पृथ्वी के ऑर्बिट में दाखिल होने वाला था। लेकिन तभी अंतरिक्ष में घूमते एक एस्टेरॉइड से उसकी जोरदार टक्कर हो गई, जिससे उसकी दिशा में हल्का सा बदलाव आ गया। असल में ये बदलाव इतना छोटा था कि पहले तो किसी ने उस पर गौर ही नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ये साफ हो गया कि वो प्रोब अब पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने के बजाय उससे होकर निकल जाएगा और अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाएगा। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद साइंटिस्ट्स को ये मंजूर नहीं था और वो किसी भी हाल में उस प्रोब को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए अब उस प्रोब को रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू मेंबर्स पर आ गई थी, जो पृथ्वी के ऑर्बिट का चक्कर लगा रहे थे। ये रेस्क्यू मिशन बेहद जोखिम भरा था, लेकिन स्पेस स्टेशन के इंजीनियर रोरी ने हिम्मत दिखाई और कमान संभाल ली। उसने अपनी टीम की मदद से स्पेस स्टेशन में लगे एक बड़े रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल किया और कड़ी मशक्कत के बाद वो प्रोब को कैप्चर करने में कामयाब हो गया। इसलिए ये उनके साथ साथ पूरी इंसानियत के लिए भी बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि पहली बार मंगल ग्रह की मिट्टी का सैंपल इंसानों के हाथ में आया था। आज पूरी टीम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया था जो उनका नाम इतिहास में दर्ज करने वाला था। फिर अगले ही दिन क्रू मेंबर्स मंगल की उस मिट्टी का सैंपल जांच के लिए अपनी क्वांटम लैब में ले आए। असल में उनका मकसद ये था कि मंगल की मिट्टी में जीवन के कोई संकेत ढूंढ लिए जाएं। इस मिशन को लीड कर रही थी मिशन कमांडर कैट, जिनकी टीम में इंजीनियर रोरी, मेडिकल ऑफिसर डेविड, क्वांटम ऑफिसर मिरांडा, बायोलॉजिस्ट ह्यू और सिस्टम इंजीनियर शोश शामिल थे। खैर, अब बायोलॉजिस्ट ह्यू ने सबसे पहले मंगल की मिट्टी के उस नमूने को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और फिर जो उसने देखा वो हैरान कर देने वाला था। उसने देखा कि मंगल की मिट्टी में एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिका वाला सूक्ष्म जीव मौजूद था, जैसा कि पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले मौजूद था। ये देखते ही ह्यू और बाकी की टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव इस बात का सबूत था कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन वो सूक्ष्म जीव अभी कोई हलचल नहीं कर रहा था। इसलिए ह्यू ने अंदाजा लगाया कि शायद वो हाइबरनेशन यानी गहरी नींद की अवस्था में है, और ऊपर से उस वक्त वो जिस चैम्बर में रखा गया था उसका तापमान भी माइनस से नीचे था। इसलिए अब ह्यू ने सोचा कि इसे जगाने की कोशिश करनी चाहिए, तो उसने चैम्बर का तापमान बढ़ाकर 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया। लेकिन तब भी उस सूक्ष्म जीव में कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद ह्यू को एक और आइडिया सूझा कि क्यों ना चैम्बर का एटमॉस्फेयर बदलकर देखा जाए। इसलिए उसने सोचा कि शायद ये जीव प्रोटोजोआ की तरह हो, जो उस वक्त पृथ्वी पर मौजूद थे जब सिर्फ सूक्ष्म जीव ही जिंदा थे। असल में उस युग में पृथ्वी पर ऑक्सीजन बहुत कम थी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी। तो इस तरह अब ह्यू ने चैम्बर में ऑक्सीजन का लेवल घटा दिया और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी। साथ ही उसने उस सूक्ष्म जीव को हल्की ग्लूकोज की मात्रा भी दे दी, क्योंकि ग्लूकोज किसी भी सेल के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। अब सारी टीम की निगाहें उसी सूक्ष्म जीव पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये उसके जीवन के लिए आखिरी रास्ता था। और तभी एटमॉस्फेरिकली बदलाव होते ही उस जीव में हलचल शुरू हो गई, यानी वो अब अपने हाइबरनेशन से बाहर आ चुका था। अब ये देखकर पूरी टीम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने फौरन पृथ्वी पर मौजूद कंट्रोल सेंटर को इसकी खबर दे दी। जिसके बाद पृथ्वी के सारे लोग इस एलियन जीव की खोज से काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे दशकों पहले मून लैंडिंग पर हुआ था। अब इसी तरह वक्त बीतता गया और सूक्ष्म जीव को स्पेस स्टेशन पर आए 12 दिन हो गए थे, और साथ ही इसी दौरान ग्लूकोज की मात्रा देते रहने पर उसमें आश्चर्यजनक बदलाव होने भी शुरू हो गए, जिस वजह से अब वो एक सेल वाले सूक्ष्म जीव से मल्टी सेल वाले जीव में बदल चुका था और एक आकार ले चुका था, जिसे अब बिना माइक्रोस्कोप के सीधे आंखों से देखा जा सकता था। साथ ही टीम ने उस जीव में एक और अजीब बात नोटिस की थी कि उसका हर एक सेल अपने आप में एक पूरा जीव था, यानी उसके हर सेल में अपना एक अलग दिमाग, आंखें और मांसपेशियां थी, जिस वजह से वो जीव एक नवजात बच्चे की तरह अपने आसपास के माहौल को समझते हुए काफी तेजी से बड़ा होता रहा था। इस बीच ह्यू को उस जीव से गहरा लगाव हो गया था और वो एक पिता की तरह उसकी देखभाल करने लगा था। वो हर दिन उसकी ग्रोथ को नोटिस करता, उसे खाना देता और उसकी हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखता। साथ ही टीम के बाकी मेंबर्स भी इस अनोखे जीव को देखकर हैरान थे और उनके दिमाग में सवाल उठ रहे थे कि ये जीव आखिर है क्या। खैर, अब सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक दिन अचानक उस चैम्बर के एयर प्रेशर में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिससे वो चैम्बर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। फिर इस ठंड के कारण वो जीव एक बार फिर से बेजान हो गया, मानो उसकी सांसें थम गई हों।
इसलिए अब ह्यू ने तुरंत चिंता दिखाई और दोबारा चेम्बर का एनवायरनमेंट उस जीव के मुताबिक सेट करने की कोशिश की, लेकिन अब भी उस जीव में कोई हलचल नहीं हुई। फिर ह्यू ने एक नया फैसला लिया कि वो उस जीव को हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देगा ताकि उससे उसमें कोई हलचल हो सके और वो एनर्जी गेन कर सके। इसलिए अब ह्यू ने उस चेम्बर में मौजूद ग्लव्स के जरिए अपना हाथ अंदर डाला और एक इलेक्ट्रिक स्टिक की मदद से उसे हल्का सा बिजली का झटका दिया, लेकिन उससे भी उस जीव पर कोई असर नहीं हुआ और वो शांत पड़ा रहा जैसे सोया हुआ हो। तो इस बार ह्यू ने फिर से कोशिश की और उसके शरीर के दूसरे हिस्से पर झटका दिया जो थोड़ा ज्यादा लचीला था और देखने में थोड़ा ठीक लग रहा था। अब ऐसा करते ही अचानक वो जीव एक झटके से जाग उठा और उसने फौरन अपने टेंटिकल से ह्यू के एक हाथ को दबोच लिया। लेकिन इससे पहले कि ह्यू कुछ समझ पाता, इतने में उस जीव ने ह्यू की इलेक्ट्रिक स्टिक भी तोड़ दी, क्योंकि शायद उस इलेक्ट्रिक शॉक से उसे ये एहसास हुआ था कि उस स्टिक ने ही उसे चोट पहुंचाई थी। अब ये सब देखकर ह्यू थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फिर भी वो उस जीव की सर्वाइवल स्किल्स को देखकर पूरी तरह से शॉक में था। हालांकि अभी तक किसी की नजर ह्यू पर नहीं गई थी और सभी लोग अपने जरूरी कामों में लगे हुए थे। उधर उस जीव ने चेम्बर के सरफेस पर ग्रिप बनाकर ह्यू के हाथ को इतनी मजबूती से जकड़ा हुआ था कि ह्यू पूरी ताकत लगाकर भी अपना हाथ ग्लव से बाहर खींच नहीं पा रहा था। अब वो जीव धीरे धीरे ह्यू के हाथ को और कसता जा रहा था, मानो वो उसे कुचल देना चाहता हो। अब क्योंकि सभी क्रू मेंबर्स के हाथ और पैर पर ट्रैकर्स लगे हुए थे जो उनकी पोजीशन और शारीरिक गतिविधियों को मॉनिटर करते थे, इसलिए डेविड ने उस ट्रैकर के जरिए ह्यू की शारीरिक गतिविधियां चेक की और अपनी टीम को बताया कि ह्यू का हार्ट रेट बढ़ता जा रहा है। इसके बाद जब सभी लोग उस तरफ नोटिस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ह्यू तो बहुत ज्यादा दर्द में है। अब ये देखकर डेविड और रोरी फौरन ह्यू की मदद करने लैब के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन क्वारंटाइन ऑफिसर मिरांडा ने उन्हें रोक दिया। उन्हें ये सख्त निर्देश मिले थे कि अगर उन्हें उस एलियन जीव से कोई खतरा महसूस हो तो लैब को सील कर दें, फिर चाहे उसके अंदर उनका कोई साथी ही क्यों ना हो। इसलिए अब मिरांडा बड़ी सख्ती के साथ उन निर्देशों का पालन कर रही थी। हालांकि जो भी हो रहा था उससे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। उधर ह्यू अब भी हौसला बनाए हुए था और उस जीव की पकड़ से आजाद होने के लिए जूझ रहा था, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे कम पड़ती जा रही थी और वो उम्मीद हार रहा था, क्योंकि वो जीव अजीब तरीके से उस पर अपनी पकड़ बनाए हुए था, जैसे उसे पता हो कि किस एंगल से वो कितना जोर देगा कि ह्यू अपना हाथ ना छुड़ा पाए। लेकिन तभी उस जीव ने ह्यू के हाथ को और कसकर पकड़ लिया और अपने मजबूत टेंटिकल से पहले तो उसकी एक उंगली तोड़ दी और फिर उसके हाथ को पूरी ताकत से दबाया और उसकी हथेली की हड्डियां ही तोड़ डाली। अब इस असहनीय दर्द से ह्यू चीख उठा और वहीं बेहोश हो गया, जिस वजह से उसका शरीर लैब के फर्श पर ढेर हो गया। हालांकि इस बीच ह्यू की मदद करने के लिए डेविड और रोरी मिरांडा से लैब का दरवाजा खोलने को कहते रहे, लेकिन मिरांडा ने नियम नहीं तोड़ा और किसी को अंदर जाने नहीं दिया। फिर जब उधर उस जीव ने महसूस किया कि ह्यू के हाथ में कोई मूवमेंट नहीं है तो उसने ह्यू की हथेली को छोड़ दिया, जो कि पूरी तरह से कचूमर हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद अब वो जीव ग्लव के जरिए उस चैम्बर से बाहर आने लगता है, लेकिन वो रबर का ग्लव काफी मजबूत था जिसे वो भेद नहीं पा रहा था। अब ये देखकर बाहर खड़े ह्यू के साथी निश्चिंत हो गए कि वो जीव चैम्बर से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन जैसा कि पहले उन लोगों ने खुद सोचा था कि उस जीव के हर एक अंग में अपना एक अलग दिमाग है, तो इस तरह उस जीव ने उससे बाहर आने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। इसलिए पहले वो उस चैम्बर में वापस गया और उस कांच की इलेक्ट्रिक स्टिक को तोड़कर ले आया और फिर वो उस स्टिक के नुकीले हिस्से से ग्लव में छेद करके उस चैम्बर से बाहर निकल गया। अब उस जीव की ये इंटेलिजेंस को देखकर सारे क्रू मेंबर्स हक्के बक्के रह गए थे और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हालांकि वो जीव अभी भी लैब में बंद था, इसलिए बाकी लोग तो सुरक्षित थे, लेकिन ह्यू की जान पर बनाई थी, जो अब भी बेहोशी की हालत में वहां मौजूद था। फिर हम देखते हैं कि उसी लैब के एक दूसरे चैम्बर में एक चूहे को किसी एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। इसलिए अब जैसे ही वो जीव उस चूहे को देखता है तो वो उस चैम्बर में घुस जाता है। इसके बाद वो जीव चूहे के पास गया, जबकि चूहे को लगा कि वो जीव उस पर हमला कर रही है, इसलिए उसने फौरन विरोध करते हुए हल्के से उस जीव पर हमला किया। लेकिन ऐसा होते ही वो जीव वापस से अटैकिंग पोजीशन में आ गया और फौरन उस जीव ने चूहे को दबोच लिया और चंद पलों में ही उसे पूरी तरह से डिकम्पोज करके खा गया, जैसे उसे उससे कोई एनर्जी मिल रही हो। और साथ ही जैसे ही उसने ये सब किया वैसे ही उसका शेप और बड़ा हो गया और उसकी बनावट और मजबूत हो गई। अब इस घटना के बाद सारे क्रू मेंबर्स समझ चुके थे कि अब वो जीव ह्यू को भी उसी तरह से खा जाएगा। तभी उस जीव को चैम्बर में देखकर रोरी लैब का दरवाजा खोलकर फौरन अंदर चला गया और उसने ह्यू को वहां से बाहर निकाल लिया।
अब ह्यू को निकालने के बाद रोरी भी फौरन लैब से बाहर आने लगा, लेकिन तभी वो जीव एक झटके में चेम्बर से बाहर निकला और रोरी के पैर को दबोच लिया, क्योंकि उस लैब में सिर्फ वही हरकतें करता हुआ दिख रहा था। अब ये सब देखकर मिरांडा को मजबूरन लैब का दरवाजा लॉक करना पड़ता है, क्योंकि नियम का पालन जरूरी था। पर रोरी ने भी इस परिस्थिति को समझा, क्योंकि एक आदमी की वजह से पूरे क्रू को खतरा होना नहीं चाहिए था। हालांकि अब उसकी जान पर बनाई थी, इसलिए ये देखकर उसने ऑक्सीजन कैंडल उठा लिया, जिसमें एक हीटिंग ट्यूब थी। फिर उसने उस हीटिंग ट्यूब के कांच को तोड़कर पहले उससे उस जीव को जलाया, जिससे वो जीव रोरी के पैर को छोड़कर उससे दूर हट गया। और फिर रोरी को उस जीव से आजाद होता देख कमांडर ने मिरांडा से फौरन रोरी को बाहर निकालने को कहा, लेकिन मिरांडा ने कहा कि वो लैब का दरवाजा तभी खुलेगी जब वो जीव अपने चेम्बर में हो। अब सभी जानते थे कि उस जीव को वापस चेम्बर में डाल पाना नामुमकिन था, इसलिए उस जीव को लेकर रोरी काफी परेशान था। पर तभी रोरी और बाकी टीम ने फैसला किया कि अब वो उस जीव को ही जलाकर खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर उसे टेस्टिंग के लिए जिंदा रखा गया तो वो धीरे धीरे सभी के लिए खतरा बन जाएगा, फिर चाहे उन्हें पृथ्वी पर किसी को कुछ भी जवाब देना पड़े। इसलिए अब रोरी ने एक फ्लेम थ्रोअर उठाया और उस जीव पर बेतहाशा आग बरसाने लगा, जिससे आग की लपटें उस जीव के चारों ओर फैल गई। लेकिन वो चालाक जीव रोरी के हर वार से बचता चला गया, जैसे उसे ये सब पहले से ही पता हो। तभी बदकिस्मती से उस फ्लेम थ्रोअर का फ्यूल खत्म हो गया और उस पल वो जीव कहीं छुप गया। इसके बाद रोरी ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन तभी अचानक वो जीव पीछे से रोरी पर लपका और सीधा उसके मुंह से उसके पेट के अंदर घुस गया। अब जब तक रोरी अपना होश संभाल पाता, उससे पहले ही उस जीव ने रोरी को अंदर से डिकम्पोज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद रोरी की आंखों और मुंह से खून की धाराएं फूट पड़ी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। ये देखकर पूरी टीम को गहरा सदमा लगा और उनकी सांसें थम गईं। तभी वो फ्लेम थ्रोअर, जिसमें अब हल्की सी आग जल रही थी, वो हवा में लहराता हुआ फायर सेंसर से टच हो गया, जिससे वहां फायर अलार्म बज उठा और ऐसा होते ही आग बुझाने वाले सारे वेंटिलेशन खुल गए। फिर उसी पल वो जीव रोरी के मुंह से बाहर निकल आया। हम देखते हैं कि वो अब पहले से और भी बड़ा हो चुका है। वो जीव इतना समझदार था कि वेंटिलेशन से निकल रही एयर को महसूस करके वो समझ गया कि इससे बाहर निकला जा सकता है। ये देखकर डेविड और कमांडर सिस्टम पर बैठे शो के पास गए और उसे वेंटिलेशन बंद करने को कहा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वेंटिलेशन को ऑफ करने का बटन काम ही नहीं कर रहा था, जिससे शो को जल्दी जल्दी उसे मैन्युअली बंद करना पड़ा। पर फिर भी आखिरी वेंटिलेशन बंद होने से पहले आखिरकार वो जीव उस वेंटिलेशन से बाहर निकल भागा। अब ये देखकर सारे क्रू मेंबर्स के अंदर डर से कपकपी छूट गई, क्योंकि वो जीव अब आजाद था और स्पेस स्टेशन में कहीं भी हो सकता था। इसके बाद उन्होंने डरे सहमे ही सही, लेकिन रोरी की लाश को लैब से बाहर निकाला और उसे फॉइल से लपेटकर कार्गो डेक में रख दिया। इसके बाद कमांडर ने फौरन पृथ्वी पर मौजूद अपने कंट्रोल सेंटर से संपर्क करने की कोशिश की और बताने लगी कि वो एलियन जीव उनके कंट्रोल से बाहर चला गया है और उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। पर तभी अचानक उनके कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिससे पृथ्वी से उनका संपर्क पूरी तरह से टूट गया। अब शो ने बताया कि ये गड़बड़ी स्पेस स्टेशन के बाहर मौजूद ट्रांसमीटर से है और अगर वो इसे रिपेयर कर पाए तो पृथ्वी से संपर्क वापस से जोड़ा जा सकता है। तो इस पर कमांडर कैट ने हिम्मत जुटाई और बाहर जाकर ट्रांसमीटर रिपेयर करने का फैसला लिया। अब भले ही इस काम में रिस्क था, क्योंकि वो जीव स्पेस स्टेशन के बाहर भी हो सकता था, लेकिन फिर भी कमांडर ने हिम्मत दिखाते हुए स्पेस सूट पहना और स्पेस स्टेशन के बाहर निकल गई और उस ट्रांसमीटर के फॉल्ट को ढूंढने लगी। अब वहाँ उसने देखा कि ट्रांसमीटर बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, जिससे उसे तुरंत समझ में आ गया कि ट्रांसमीटर के कूलिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। फिर वो सोच में पड़ गई कि आखिर ये दिक्कत कहाँ से आई होगी। तभी उसे याद आया कि कूलिंग सिस्टम स्पेस स्टेशन की वेंटिलेशन से कनेक्टेड था। इसलिए कमांडर ने फौरन शो से पूछा कि क्या वो जीव कूलिंग कंपार्टमेंट में हो सकता है। तो इस पर शो ने थोड़ा सोचकर कहा कि मुमकिन है, लेकिन पक्का नहीं कह सकता। फिर भी कमांडर ने रिस्क उठाने का फैसला लिया और उस कंपार्टमेंट को खोल दिया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो जीव वहाँ पर नहीं था। इसके बाद कमांडर ने गौर से देखा तो पाया कि ट्रांसमीटर को ठंडा रखने वाला लिक्विड पूरी तरह से खाली हो चुका था, जैसे कोई उसे पी गया हो। तभी ह्यू ने कमांडर को बताया कि कमांडर, वो एलियन इंसानों की तरह एक कार्बन बेस्ड जीव है, इसलिए उसे जीने के लिए हमारी तरह खाना, पानी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए हो सकता है कि उस जीव ने खाने के रूप में उस कूलेंट लिक्विड को सोख लिया हो।
अब ये सुनकर कमांडर का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर ये क्या मुसीबत है और इससे कैसे पीछे छुड़ाया जाए। अभी वो कूलिंग कंपार्टमेंट की ओर मुड़ी ही थी कि तभी अचानक वो जीव उस कंपार्टमेंट से बाहर निकला और कमांडर के सूट को दबोच लिया। ये देखकर सारे क्रू मेंबर्स की धड़कनें एक पल को थम सी गईं। अब कमांडर ने ह्यू से बिना घबराए पूछा, आखिर ये जीव बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा कैसे है? तो इस पर ह्यू ने सोचते हुए जवाब दिया कि शायद उस जीव में अपने अंदर ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाएगा। तभी डेविड ने कुछ सोचते हुए कमांडर से कहा, कमांडर आप जल्दी एयरलॉक में आइए, अब मैं उसे जलाकर खत्म कर दूंगा। ये सुनकर कमांडर ने फौरन कूलिंग कंपार्टमेंट को बंद कर दिया और एयरलॉक की तरफ जाने लगी। लेकिन उसी पल उस जीव ने कमांडर के सूट को इतनी ताकत से जकड़ लिया था कि उसके सूट का कूलिंग लिक्विड वाला पाउच अंदर ही फट गया, जिससे ये लोग अपने शरीर को ठंडा रखते थे। फिर सभी ने देखा कि वो कूलिंग लिक्विड धीरे धीरे उसके हेलमेट में आने लगा और वो लिक्विड बहुत ही जहरीला था। इसीलिए डेविड ने चिल्लाकर कमांडर से कहा, उस लिक्विड को पीना मत, गलती से भी वो आपके मुंह में ना जाए। लेकिन जब तक कमांडर एयरलॉक तक पहुंचती तब तक उसका हेलमेट पूरी तरह से लिक्विड से भर चुका था। अब धीरे धीरे वो लिक्विड में डूबती जा रही थी और इसी बीच उसकी कुछ मात्रा उसके मुंह में भी चली गई थी। ये देखकर एयरलॉक में मौजूद डेविड जल्दी जल्दी कमांडर के लिए एयरलॉक खोलने लगा और इस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। लेकिन तभी अचानक कमांडर ने बाहर से एयरलॉक को वापस बंद कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अब वो नहीं बच पाएगी। असल में वो उस जीव को वापस स्पेस स्टेशन में लाकर अपने साथियों को भी खतरे में डालना नहीं चाहती थी। हालांकि दूसरी ओर डेविड उसे दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कमांडर ने दरवाजा नहीं खोला और फिर कुछ ही देर में लिक्विड में डूबने की वजह से कमांडर की मौत हो गई और उसकी लाश खुले अंतरिक्ष में तैरने लगी। अब सभी को लगा कि वो जीव उसकी लाश के साथ अंतरिक्ष में चला जाएगा, लेकिन तभी अचानक वो जीव उसे छोड़कर वापस स्पेस स्टेशन पर कूद गया। इस वक्त कमांडर की मौत डेविड और सारे क्रू मेंबर्स के लिए सदमे की तरह थी, जिस वजह से उनके चेहरों पर मायूसी छा गई। लेकिन अब ये लोग भी सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि वो जीव वापस स्पेस स्टेशन के अंदर घुसने का रास्ता तलाश रहा था। इसी दौरान ह्यू ने अपनी टीम से कहा, उस जीव को इतनी देर तक बिना ऑक्सीजन के खुले अंतरिक्ष में देखकर मैं भी हैरान हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ज्यादा समय बाहर नहीं रह पाएगा और अगर हम उसे स्पेस स्टेशन के अंदर आने से रोक पाए तो वो बाहर ही मर जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें पहले से पता लगाना होगा कि वो अंदर किस जगह से घुस सकता है। तभी शो एकदम से कहता है, थ्रस्टर्स। वो जीव स्पेस स्टेशन के थ्रस्टर से अंदर घुस सकता है। दरअसल थ्रस्टर स्पेसशिप का वो हिस्सा होता है जहाँ से फ्यूल बर्न होकर तेजी से बाहर निकलता है, जो स्पेसशिप की स्पीड कंट्रोल करता है और उसी से स्पेसशिप की दिशा भी बदल जाती है। अब शो ने ह्यू से कहा कि आने दो उस जीव को, और जैसे ही वो थ्रस्टर में घुसेगा मैं इंजन ऑन कर दूंगा, जिससे वो वहीं जलकर मर जाएगा। ये सुनकर ह्यू ने कहा कि इस स्पेस स्टेशन में तो 6 थ्रस्टर्स हैं, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि वो जीव किस थ्रस्टर में घुस रहा है। तो इस पर शो ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि फिक्र मत करो, थ्रस्टर में सेंसर्स लगे हुए हैं, इसलिए वो जिस भी थ्रस्टर में घुसेगा उसके टेम्परेचर में बदलाव आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो किस थ्रस्टर में है। अब शो ने इतना कहा ही था कि तभी थ्रस्टर के टेम्परेचर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो जीव वहीं से अंदर घुस रहा था। इसलिए अब शो ने फौरन वो थ्रस्टर ऑन कर दिया, लेकिन वो जीव इतना चालाक था कि फौरन वहां से निकल गया। इसी तरह वो जीव एक के बाद एक थ्रस्टर में घुसने की कोशिश करता रहा और शो थ्रस्टर ऑन करके उसे रोकता रहा। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि स्पेस स्टेशन का फ्यूल बहुत ज्यादा लो हो गया। बार बार थ्रस्टर ऑन करने की वजह से उनका स्पेस स्टेशन भी अपने ऑर्बिट से नीचे आ चुका था। इसके बाद शो ने अपनी टीम से कहा कि अब हम इस फ्यूल को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बचे हुए फ्यूल से स्पेस स्टेशन को वापस से अपने ऑर्बिट में लाना होगा, वरना स्पेस स्टेशन पृथ्वी की तरफ गिरने लगेगा। खैर, अब सभी इस बात पर राजी हो गए, जिसके बाद शो बचे हुए फ्यूल से स्पेस स्टेशन को वापस उसकी सही पोजीशन पर ले आया। लेकिन इसी के साथ आखिरकार वो जीव एक थ्रस्टर के रास्ते स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल हो गया और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। इसी दौरान ह्यू ने अपनी टीम से कहा, जैसा कि हम जानते हैं कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर भी जीव मौजूद था, तो उस वक्त वहाँ इसी एलियन जीव का डोमिनेशन होगा। लेकिन आगे चलकर जब मंगल ग्रह उस जीव के रहने लायक नहीं बचा, तो उसका शरीर अपने आप ही हाइबरनेशन यानी डीप स्लीप की स्टेज में चला गया होगा। फिर ह्यू ने आगे कहा कि इसीलिए वो सेल के रूप में आज तक वहाँ जिंदा रहा होगा,
और वैसे ही अगर इस स्पेस स्टेशन का भी एनवायरनमेंट उस जीव के रहने लायक ना रहे तो वो जीव अपने आप ही हाइबरनेशन के स्टेज में चला जाएगा। इस तरह उसने बताया कि उसके पास एक प्लान है कि अगर हम खुद को एक चेम्बर के अंदर बंद कर लें और सारे स्पेस स्टेशन की हवा बाहर निकाल दें तो वो जीव बिना हवा के ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसके बाद ह्यू के इस प्लान पर सभी राजी हो गए और फिर सभी एक चेम्बर में आ गए और उसे सील करने लगे। अब इसी दौरान ह्यू को अचानक एक झटका सा लगा और उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। ये देखकर मिरांडा ह्यू के पास आई और उससे पूछा कि सब ठीक तो है ना? तो इस पर ह्यू ने हिम्मत जुटाकर कहा, सब ठीक है, तुम लोग काम जारी रखो। इसके बाद उन्होंने उस चेम्बर को पूरी तरह से सील कर दिया और स्पेस स्टेशन की सारी हवा बाहर निकालने लगे। अब इस प्रोसेस में 4 से 5 घंटे लगने वाले थे, इसलिए तब तक वो सभी बातें करते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। इसी दौरान ह्यू ने कहा, वो एलियन जीव हमसे नफरत नहीं करता, बल्कि वो बस जीना चाहता है और जीने के लिए वो हमें अपना खाना बना रहा है। ये कहते हुए अब ह्यू अचानक दर्द से तड़पने लगा, जिसे देखकर डेविड, मिरांडा और शो उसकी ओर दौड़े। लेकिन तभी ह्यू ने धीरे से कहा कि मुझे माफ कर देना दोस्तों, और बस इतना कहकर वो बेहोश हो गया। इसके बाद ह्यू के हाथ पैरों पर लगे ट्रैकर्स ने उन्हें सिग्नल दिया कि ह्यू की दिल की धड़कनें रुक गई हैं, यानी वो अब मर चुका है। इसके बाद उन्होंने फौरन डिफाइब्रिलेटर से ह्यू को झटका दिया, लेकिन ह्यू पर उसका कोई असर नहीं हुआ। पर तभी मिरांडा ने देखा कि ह्यू के पैरों पर कुछ हलचल सी हो रही थी। इसलिए जब मिरांडा ने ह्यू के पैंट को ऊपर किया तो देखा कि वो एलियन जीव ह्यू के पैरों पर चिपका हुआ था और उसके पैर को खा रहा था। अब ये देखकर सभी लोग एकदम से घबराकर पीछे हट गए। दरअसल ह्यू को पहले से ही एहसास हो गया था कि उस जीव ने उसके पैर को जकड़ लिया है, पर फिर भी ये जानते हुए कि वो जीव कितना खतरनाक है, ह्यू ने अपने साथियों को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि ह्यू ने उस जीव को अपने बेटे की तरह बड़ा किया था और उसे उससे गहरा लगाव था, जिस वजह से उसने खुद को उसके खाने के लिए कुर्बान कर दिया। खैर, तभी मिरांडा ने डिफाइब्रिलेटर से उस जीव को झटका दे दिया, जिससे उस जीव ने ह्यू के पैर को छोड़ दिया और उठकर उन्हें घूरने लगा। अब उसे देखकर वो सभी डर के मारे वहां से भागने लगे, जिसके बाद वो जीव पूरी तेजी से उनका पीछा करने लगा। इसके बाद डेविड और मिरांडा तो उससे भागकर एक चेम्बर में घुस गए, लेकिन शो उस चेम्बर तक नहीं पहुंच पाया। जिसके बाद वो जीव शो को बस दबोचने ही वाला था कि तभी शो भागकर एक स्लीपिंग पॉड में घुस गया और उससे बाल बाल बच गया। लेकिन इसके बाद उस जीव ने अपने टेंटिकल से शो के स्लीपिंग पॉड को तोड़ने की कोशिश की, पर फिर भी वो नाकाम रहा और आखिर में शो को छोड़कर चला गया। इसके बाद शो ने अपने ट्रांसमीटर पर अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पॉड के अंदर होने के कारण उसका संपर्क नहीं हो पाया और फिर फ्रस्ट्रेशन में उसने ट्रांसमीटर ही निकाल कर फेंक दिया। इसके बाद डेविड और मिरांडा वापस से ह्यू वाले चैम्बर में पहुंच चुके थे और इस वक्त वो ह्यू की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थे। उनके चेहरों पर गम का साया था और इसी दौरान उन्होंने शो की पोजीशन चेक की कि आखिर वो इस वक्त कहां पर है। अब शो के हाथ पैरों पर लगे ट्रैकर से उन्हें उसकी पोजीशन दिखाई दे रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि इस वक्त उन्हें उस जीव की भी पोजीशन दिखाई दे रही थी। तभी मिरांडा ने अंदाजा लगाया कि शायद ह्यू का पैर खाने के दौरान वो जीव ह्यू के पैर पर लगा ट्रैकर भी निगल गया होगा। अब ये उनके लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि अब वो उस जीव को ट्रैक कर सकते थे और तभी उन्होंने एक प्लान बनाया जिससे वो इस जीव से बच सकते थे। उन्होंने ह्यू की डेड बॉडी उसी चैम्बर में लटका दी और उस जीव के वापस ह्यू के पास आने का इंतजार करने लगे। तभी वो जीव ह्यू के खून को सूंघता हुआ उस तक पहुंच गया और उसकी लाश को डिकम्पोज करने लगा। तभी ये देखकर डेविड और मिरांडा ने उसे उस चैम्बर में ही लॉक कर दिया और उस चैम्बर की सारी हवा निकाल दी। इसके बाद वो उस जीव के मरने का इंतजार करने लगे कि तभी उनके स्पेस स्टेशन पर एक अलर्ट आया और उन्हें पता चला कि पृथ्वी से एक प्रोब उनके स्पेस स्टेशन की ओर चला आ रहा था, जिसे देखकर वो लोग खुश हो गए कि शायद कमांडर ने जब कंट्रोल सेंटर को इमरजेंसी कॉल किया था तो उन्होंने उनकी बातें सुन ली होंगी और अब पृथ्वी से उनके लिए मदद भेजी गई होगी। लेकिन तभी वो प्रोब एक झटके से उनके स्पेस स्टेशन में आकर जुड़ गया और उसे अंतरिक्ष में धकेलने लगा। अब ये देखकर डेविड शॉक हो गया कि आखिर ये उनको पृथ्वी से दूर क्यों धकेल रहा है। तभी मिरांडा ने डेविड को बताया, वो प्रोब हमें रेस्क्यू करने नहीं बल्कि स्पेस स्टेशन को पृथ्वी से दूर करने आया है। वो कहती है कि मैंने ही कमेटी के साथ मिलकर एक प्रोटोकॉल बनाया था कि अगर वो एलियन जीव खतरनाक निकले और लैब से बाहर आ जाए तो उस स्पेस स्टेशन को ही नष्ट कर दिया जाए ताकि वो एलियन जीव धरती तक ना पहुंच सके, फिर चाहे उस स्पेस स्टेशन में कोई क्रू मेंबर भी क्यों ना मौजूद हो। और इसीलिए अब वो लोग उसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं।
इसी दौरान दूसरी ओर शो को भी उस प्रोब के आने का अलर्ट मिल गया था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो प्रोब उन्हें रेस्क्यू करने ही आया है। इसलिए अब उस एलियन जीव को आसपास ना देखकर शो स्लीपिंग पॉड से बाहर आया और उस प्रोब की तरफ जाने लगा ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन उसे क्या पता था कि वो एलियन जीव प्रोब के पास वाले चेम्बर में ही छुपकर बैठा था। उधर डेविड और मिरांडा ने मॉनिटर पर शो को एलियन जीव की दिशा में जाते देखा और उसे रोकने के लिए उससे संपर्क करने लगे और उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन शो तो अपना ट्रांसमीटर पहले से ही फेंक आया था, जिस वजह से उससे संपर्क ना होने पर डेविड और मिरांडा उसे रोकने उसके पीछे जाने लगे। पर तब तक उधर शो उस प्रोब तक पहुंच चुका था और एयर लॉक को खोल रहा था। अब उसका ध्यान सिर्फ अपने बचाव पर था, लेकिन तभी वो एलियन जीव पीछे से उसकी तरफ आने लगा। दूसरी ओर डेविड और मिरांडा जब उस प्रोब तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस जीव ने प्रोब पर मौजूद एस्ट्रोनॉट पर हमला कर दिया था और शो किसी तरह जीव से बचता हुआ उस प्रोब से निकलकर भाग रहा था, जिस वजह से उसकी सांसें बहुत ही तेज थी। अब डेविड और मिरांडा शो को बचाने उसकी ओर लपके, लेकिन तभी उस प्रोब के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट के मर जाने से कोई भी उस प्रोब को संभालने वाला नहीं था, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अब इससे वो प्रोब स्पेस स्टेशन से डिटैच होने लगा और वहाँ गैप आ जाने से स्पेस स्टेशन की हवा तेजी से बाहर निकलने लगी। इस वजह से शो को ये हवा पीछे खींचने लगी, जैसे उसकी जान लेने को बेताब हो। इतने में ही वो एलियन जीव शो पर झपट पड़ा और उसे डिकम्पोज करने लगा, जिससे खून के छींटे चारों ओर बिखर गए। अब मिरांडा उसे बचाने भागी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खतरे को देखते हुए डेविड ने मिरांडा को स्पेस स्टेशन में ले आया और एयर लॉक को बंद कर दिया। लेकिन इतने में उनके पीछे वो एलियन जीव भी स्पेस स्टेशन में घुस गया। उधर वो प्रोब स्पेस स्टेशन से डिटैच होकर बेकाबू हो गया और उनके स्पेस स्टेशन को तबाह करता हुआ अंतरिक्ष में चला गया। अब उनके स्पेस स्टेशन का सारा ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रहा था और एयर प्रेशर में गड़बड़ी आने से स्टेशन की ठंडी हवा रिलीज होने लगी। इतनी मुसीबतें कम नहीं थी कि तभी डेविड ने देखा कि उनका स्पेस स्टेशन धीरे धीरे पृथ्वी की ओर गिर रहा था। अब वो समझ चुके थे कि वो लोग लगभग 50 मिनट के अंदर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराने वाले थे, जिस वजह से उनका जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन वो किसी भी हाल में उस एलियन जीव को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकना चाहते थे। तभी डेविड को याद आया कि उनके स्पेस स्टेशन में 2 एस्केप पॉड्स भी हैं और फिर डेविड को एक तरकीब सूझी। उसने मिरांडा से कहा कि मैं उस जीव को अपने पीछे एक एस्केप पॉड में लेकर जाऊंगा और उसे एस्केप पॉड में कैद करके अपने साथ अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाऊंगा, जबकि तुम दूसरे एस्केप पॉड से पृथ्वी पर चली जाना। हालांकि मिरांडा इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो डेविड को अकेले यूं ही मरने देना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था, लेकिन उस एलियन जीव से पृथ्वी के लोगों को बचाने का उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस तरह अब डेविड और मिरांडा स्पेस सूट पहनकर उस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए और अब उन्होंने सोच लिया था कि वो उस जीव को यहाँ से दूर लेकर जाएंगे। अब उस वक्त तक स्पेस स्टेशन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ चुकी थी और उस एलियन जीव के लिए भी वो ठंड सह पाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए इस बात का फायदा उठाकर डेविड ने कुछ हीटिंग ट्यूब्स उठाई और उसे जलाकर चारे की तरह छोड़ता हुआ एस्केप पॉड की तरफ जाने लगा। जिसके बाद उसके प्लान के हिसाब से उस गर्म हीटिंग ट्यूब को देखकर वो एलियन जीव वहां पहुंच गया और उसकी गर्मी सोखता हुआ डेविड के पीछे आने लगा। डेविड देख सकता था कि उस जीव की आंखों में भूख थी। इसके बाद डेविड उसे अपने पीछे एस्केप पॉड में ले आया और तब तक मिरांडा भी अपने पॉड में आ चुकी थी। फिर प्लान के मुताबिक उन्होंने एक साथ एस्केप पॉड्स को इजेक्ट कर दिया, लेकिन तभी उन दोनों का पॉड किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर बेकाबू हो गया। पर फिर भी वो दोनों पॉड्स अपनी अपनी दिशाओं में आगे बढ़ गए। अब डेविड का पॉड एलियन के साथ अंतरिक्ष में चला गया, जैसे अंधेरे में खो गया हो, और वहीं मिरांडा का पॉड पैराशूट के सहारे सही सलामत समंदर में आ गिरा। अब उसी समंदर में 2 मछुआरे अपनी नाव में मछली पकड़ रहे थे, जो उस पॉड को देखकर अपनी नाव लेकर उस तरफ निकल पड़े। इसके बाद जब उन्होंने पॉड में झांक कर देखा तो सामने का जो सीन था वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस पॉड में मिरांडा नहीं बल्कि डेविड एलियन जीव के साथ मौजूद था। यानी कि जब डेविड और मिरांडा का पॉड किसी ऑब्जेक्ट से टकराया था तब उनकी दिशा बदल गई थी, जिससे एलियन वाला पॉड धरती पर आ गिरा और मिरांडा का पॉड अंतरिक्ष में चला गया। फिर हमने देखा कि उस एलियन ने अपने अंदर से एक जाल नुमा चीज निकालकर डेविड को उसमें फंसा दिया था और खुद कहीं जाकर छुप गया था।
फिर डेविड को खतरे में देखकर वो मछुआरे पॉड का दरवाजा खोलने लगे, जबकि ये देखकर डेविड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। तभी वहाँ 2 बोट्स और आ गईं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। और जिस तरह से मूवी का एंड हुआ उससे साफ समझ में आता है कि उस जीव को पूरा प्लेनेट मिल चुका था, यानी अब वो क्या करने वाला था इसका अंदाजा किसी को नहीं होगा। दोस्तों, मूवी का नाम है लाइफ, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी और इसमें बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स ने जबरदस्त रोल निभाया था। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।